अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर वेजिटेबल बिरयानी बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। चावल आपको मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हुई हूँ। बॉईल करने का तरीका 80% आपने बॉईल करना है और उसे बॉईल करके आप रख देंगे। इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था। आप देख रहे हैं 1 अदद मोटी हरी मिर्च डाली थी यानी कि ग्रीन चिली और जीरा 10 क्यूमन सीड्स और इसे अच्छी तरह उबाल करके मैंने 80% कर यहाँ पर रख दिया हुआ है। उसके बाद जो चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वेजिटेबल के लिए वो आप देख सकते हैं। अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स वेज। आप चाहें तो आप फ्रेश सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है फ्रोजन भी बहुत इजीली मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे मिक्स वेज इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कैरेट्स हैं, गोभी है यानी कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और पीज हैं यानी कि मटर और कॉर्न है यानी कि सिट्राज होता है। आलू इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में। इसे छील करके आप पानी में रख लें वरना इसका रंग काला हो जाता है। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 अदद बेल पेपर, ये कैप्सिकम, कुछ आपको चाहिए होंगी बुलेट ग्रीन चिलीज। ये आपको मैंने पहले भी बहुत बताया कि इसका जायका बहुत होता है लेकिन स्पाइसी नहीं होती है। टमाटर आपको चाहिए होंगे यानी कि टमाटोज यहाँ पर, प्याज यानी कि अनियंस फाइनली चॉप कर लीजिएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्राइड अनियंस। लिंक जो आपको वीडियो पे दी जाए प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो किया करें। ये फ्राइड अनियंस हैं जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। साथ आपको चाहिए होगा दही यानी कि योगर्ट। मैं थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि मोटा गाढ़ा वाला इस्तेमाल करती हूँ। फिनिग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी जो डब्बों में आपको इजीली मिल जाती है। आलू बुखारा दैट्स ड्राइड प्लम्स, ये भी आपको पैकेट्स में मिलते हैं। इसे वॉश कर लीजिए क्योंकि इस पर काफ़ी मिट्टी सी होती है। केवड़ा वाटर विद येलो फूड कलर मैंने थोड़ा सा डाला, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं बिरयानी में ज़रा खूबसूरत लगता है इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर, गरम मसाला दैट्स ऑल स्पाइसेस, नमक यानी कि सॉल्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर है हरा धनिया, 10 फ्रेश कोरिएंडर और सोया जिसे हम दिल कहते हैं। दोनों फ्रोजन है। मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने काट करके वॉश करके फ्रीज कर लेती हूँ। बहुत इजी रहता है, चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। ऑयल में बनाएं, घी में, चॉइस आपकी। अब आपको दिखाते हैं कि बिरयानी जो है हम तैयार कैसे करते हैं। तेल मैंने गरम कर दिया हुआ है। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे अनियन है और अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये डाल करके इसे अच्छा सा गोल्डन करेंगे। ये हो चुका है गोल्डन। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे आपके जो है टमाटोज यानी कि टमाटर, कसूरी मेथी भी जो है मसल के डालिएगा, इससे सारा फ्लेवर बीच में आ जाता है। हल्दी जा रही है बीच में, दैट्स टर्मरिक, नमक यानी कि सॉल्ट, धनिया पाउडर दैट्स कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं बीच में। और इसको अब आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और टमाटर को अच्छी तरह गल जाने दें, इसका मसाला तैयार हो जाए। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है। यहाँ पर आप देख लें कि मसाला इसका तैयार हो चुका हुआ है, टमाटर भी गल गए हुए हैं। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो आपकी सब्जियाँ हैं मिक्स्ड, और साथ ही बीच में डालेंगे आलू भी हमारे, और इसको अच्छी तरह पहले आप करेंगे मिक्स इस मसाले के साथ में। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, वजह मसाला भी हमारा कच्चा है, मसाला भी उसी पानी में पक जाएगा और जो हमारे आलू हैं वो भी यहाँ पर गल जाते हैं। तो इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको मीडियम पे रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि आपके आलू गल जाएं और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर आप देख लें कि आलू परफेक्टली गल चुके हुए हैं, तेल भी सरफेस पर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको एक टिप दे रही हूँ। देखिए, अगर आप आलू के अंदर में स्टार्ट में दही ऐड कर लेते तो दही एक ऐसा रेसिपी के अंदर में चीज़ होती है कि आपका जो आलू है उसे गलने नहीं देगा, दही जो होता है। तो हमेशा दही को बाद में डालिएगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आपका जो दही है और फ्लेम नीचे आप फुल हाई पर रख लेंगे और दही का खुश्क हो जाने तक का सिर्फ आपने इंतज़ार करना है। तो चमचा अच्छे से हिला लें और फ्लेम हाई कर लें, दही को बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप देख लें कि दही का पानी भी खुश्क हो गया है, फ्लेम मैंने हाई पर रखा हुआ है। अब यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपके आलू बुखारे हैं, क्योंकि थोड़ा चटपटा हम बना रहे हैं। आलू बुखारा इसलिए एंड में डालता कि अपनी शेप लूज़ ना करे, और साथ ही हम ऐड करेंगे हमारे बेल पेपर्स, ये भी अपना शेप ना लूज़ करें। साथ ही इसमें जा रहा है जो हमारा सोया है, ये डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें, सिर्फ 2 मिनट दे दें और पास खड़े होकर के आपने ये देखना है कि सिर्फ 2 मिनट हो जाए ताकि जो है बेल पेपर्स भी अपना शेप को लूज़ नहीं करेगा। तो ये कर लेते हैं और फिर साथ ही इसको जो है हम लोग असेंबल कर लेते हैं अपनी बिरयानी को। तो जो हमारी बिरयानी की सब्जियां वो तैयार हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, हमने इसकी लेयरिंग करनी है। सबसे पहले हम एक लेयर लेंगे सब्जियों की। वजह ये होती है कि आपके जो चावल हैं
वो नीचे नहीं लगते हैं। इसमें जो इसका ऑयल है साथ में वो भी मेक श्योर कीजिएगा थोड़ा सा आप ऐड कर लेते हैं। तो एक लेयर लग गई सब्जियों की। इसके बाद आप डालेंगे इस पर जो आपके चावल हैं, चावल डाल करके इसको आप हाथों से तोड़कर हल्का सा ज़रा इक्वली स्प्रेड आउट कर लेंगे। और इसके बाद दोबारा आप लेयर लगाएंगे अपनी सब्जियों की। क्योंकि लेयर लग गई, उसके बाद जो आपके बकाया राइस हैं वो आप इस पर डालेंगे। दोबारा हाथों से ज़रा इसको जो है इक्वल कर लें। इक्वल हो गया। इसके ऊपर अब आप डालेंगे जो आपके फ्राइड अनियंस हैं, हरा धनिया डाल दीजिएगा ऊपर, और जो आपका केवड़ा वाटर है वो कहीं कहीं पर डाल दें। उसमें ये है कि बड़ा खूबसूरत कलर भी आ जाता है बीच में और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। चंद हरी मिर्चें आप ऊपर डाल देंगे और उसके बाद आप इसे जो उसका लिड है उस पर आप कोई भी टी टॉवल डालिएगा और इसे कवर कर कर आपने फुल फ्लेम पर जो है यूँ आप रखेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स फुल फ्लेम होगी, उसके बाद आप इसका जो है फ्लेम बिल्कुल लो पर ला करके 10 मिनट रखेंगे और आपकी बिरयानी जो है तैयार हो जाती। तो फर्स्ट 5 मिनट्स को फुल हीट पर रखें। तो जनाब ये रही आपकी मिक्स वेज की बिरयानी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।